नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का लोकप्रिय कार्यक्रम सियासी ढोल बोल रहे बोल और मैं हूं अरमान मलिक। बात 27 के चुनाव की होगी और इसलिए भी होना है क्योंकि चुनाव 27 में है। माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है। हर सियासतदां और हर पार्टी अभी से अपना ताना बाना बुनना शुरू कर दी है। हर एक जाति वर्ग के लोगों को साधना और एक दूसरे को चुनावी पटकनी देना, ये फार्मूला हर पार्टियों को आता है और इसी फार्मूले पर अब तमाम वो पार्टी अपना काम शुरू कर दी हैं। जनता तक भी ये खबर पहुंच चुकी है कि हर पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, इसके अलावा जो नई पार्टियां हैं, ये सभी पार्टी खबर पहुंचा दी है कि आप तैयार रहो, हम चुनावी मैदान में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और जनता के हित में काम करेंगे, जैसा हर बार हर पार्टियां करती हैं। एक पूरा लिस्ट तैयार होता है कि मैनिफेस्टो जिसको बोलते हैं चुनावी भाषा में, कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, इतना रोजगार देंगे, इनको देंगे, उनको देंगे। अब सवाल ये है कि इससे पहले भी हुआ होगा, लेकिन उस पर काम कितना हुआ, जनता तक वो लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और अगर नहीं पहुंचा तो जनता का मिजाज क्या है। नब्ज टटोलने वाला ये प्रोग्राम टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी फिर से रिपीट मारने वाली है, हैट्रिक लगाने वाली है, या फिर काम बोलता है कि नारा से फिर सत्ता परिवर्तन के आसार लग रहे हैं। हम नहीं, ये जनता बताएगी और जनता का नब्ज टटोल कर हम आप तक पहुंचाएंगे वो चीज़, ये वो दृश्य, ये वो लोग जो अपने मतों का इस्तेमाल करते हैं और सरकार को चुनते हैं। जाहिर है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो बाद में तय होगा, लेकिन आप चुनते हो। माहौल क्या है, माहौल क्या है, क्या समझ सुनवाई हो रही है? या तो आप लोगों की देन है कि सुनवाई हुई नहीं। 4 साल से यहाँ कूड़ा गिर रहा, कोई देखने नहीं आता है। उस पर बात हो चुकी है। आपसे ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा की थी उसने उस वादे को पूरा निभाया, कानून व्यवस्था इन तमाम चीजों पे काम किया। क्या लगता है कि 27 में फिर से रिपीट होगी या कुछ माहौल बदलने की उम्मीद है? बदल जा तो अच्छी बात है, बदल जाए तो हम लोग, पूरी जनता खड़ी है, हम लोग आपके साथ में हैं। नहीं, माहौल बदलेगा तो हमारे साथ रहने की क्या आवश्यकता है। ताना बाना तो तमाम पार्टियां बुनना शुरू कर दी हैं। 27 में सत्ता परिवर्तन के क्या आसार लग रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही हवाई बातें? ये तो आपको, आपके मीडिया वालों को ज़्यादा ही पता है। अब वो तो उनको पता चल रहा है कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, कितना लाभ मिल रहा है। किसान डीपी के लिए लाइन लग रही है, जो डीपी उसको नहीं मिल पा रही। 270 रुपये की डीपी आज वो 500 रुपये में ब्लैक बेची जा रही है। ये तो जनता को खुद पता है कि 27 में क्या होना है। जनता ही आज बनाया था, आपको बैठाला था वहाँ, जनता ही आपको उतार के फेंक देगी। ये तो जनता आप तय कर चुकी है, मन में बैठा चुकी है उसको क्या करना है। उसको इसलिए बैठाला था कि किसानों को लाभ मिले। जनता को उसने दिखा दिया कि किसानों का लाभ नहीं, किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया है। तो जनता तय कर चुकी है उसको 27 में क्या करना है। हमें कहने की जरूरत नहीं है, जनता खुद बता देगी 27 में क्या है। जनता मूड बना चुकी है, जैसा इन्होंने कहा। अब आपसे भी थोड़ा सा नब्ज टटोलते हैं कि क्या माहौल लग रहा है, किस वजह से अगर जनता का मूड बदला तो ये सरकार किस में फेल रही? कौन सा ऐसा काम या कौन सा ऐसा वादा था जिसको पूरा नहीं किया? पत्रकार महोदय, किस बेस पे आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि अगर 27 का क्या माहौल, आपको क्या लग रहा है? आप मतों का इस्तेमाल करते हैं, मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ। 27 की बात आप कर रहे हो तो यहाँ पे एक चीज़ ये है, बहुत छोटी सी चीज़ है, सिंपल, कि जैसे नगर निगम के आँखों में पट्टी, कानों में तेल, आँखों में पट्टी, कानों में तेल, यह है मड़ियावा का खेल। 27 में जनता ने विचार बनाया है। भले योगी जी की सरकार है, भले यहाँ के सांसद भाजपा के हैं, भले विधायक भाजपा के हैं, भले नगर निगम भाजपा के है, लेकिन सरकार इनकी है। दिलों में राज कर रहे हैं अखिलेश जी।
जनता के दिलों में अखिलेश जी राज कर रहे हैं। 27 में आने वाले में अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत के साथ सीएम बनेंगे। ये आज आपको बता रहे हैं, लिख करके ले लीजिए। और ये भी देख लेना, 303 सीटें अखिलेश यादव की दावे के साथ कर रहे हैं, निकाल करके वो मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। आप ये देख लीजिएगा, 303 सीट दावे के दावे साथ। क्यों? उसका रीजन है, इन्होंने सारे वादे झूठे, किताब पे सारे वादे पक्के, जमीन पे सारे वादे कच्चे, कोई काम नहीं हुआ है। देख लीजिए, आज 4 साल से कूड़ा पड़ा हुआ है। जब आज हम लोगों ने चारपाई पे बैठ कर क्या किया, तो नगर आयुक्त से बात हुई, तब जा करके आज थोड़ा सा कूड़ा थोड़ा उठा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद गड्ढा है। यही चीज़ वो ठाकुरगंज में 27 साल का बेटा और नाले में डूब गया। जब ये स्थिति मड़ियाओं में आ जाएगी, यहाँ पे विधायक नीरज बोरा जी हैं, उनके कान में तेल नहीं पड़ा हुआ है, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा, उनको आते और देखते ये जनता की समस्या। हम क्यों चुने हैं आपको? हम काहे के लिए चुनते हैं आपको? कि आप हमारी समस्या को सुनेंगे। आप समस्या नहीं सुनेंगे, जनता कहाँ जाएगी? जनता तो हम आपके सारे, आपके से एक बार तो हमने धोखा खा लिया, 2 बार धोखा उठा लिया, अब बार जनता धोखा नहीं खाएगी। आपके पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। देख लीजिएगा, ये पीडीए है, पीडीए के साथ रहेंगे। पीडीए हैं, पहले वो आपके चरणों में, अब आप उनके चरणों में। ये माहौल ऐसा प्रदेश में बना है। क्या लगता है? चलो, युवा हो, एक नई सोच, नई जनरेशन, तो क्या नई उम्मीद? बीजेपी को अब इधर तो आना नहीं है, ठीक। शिक्षा परेशान, युवा परेशान, जनता परेशान, हर एक परेशान है, किसान परेशान। अब बीजेपी को भाई मेरे इधर तो आना ही नहीं बिल्कुल। अब सब लोग परेशानी है। बीजेपी से भी अब हाथ धो लेना है, सीधी बात, बीजेपी से हमको हाथ धो लेना। नगर निगम जो कि अब बीजेपी से कहाँ हाथ धो लोगे यार? धर्म खतरे में पड़ जाएगा। सब तो यही। धर्म खतरे में नहीं है भाई मेरे, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है बीजेपी की वजह से। पूरा हिंदुस्तान खतरे में है सिर्फ बीजेपी की वजह से। अब अपने मुद्दों पे हिंदू कोई खतरे में नहीं है, हमारे मुस्लिम भाई सारे भाई सब एकता है। क्या पहले कांग्रेस थी, कोई खतरे में था? कोई खतरे में नहीं था, सब एकता बनी रखी हुई थी। मगर जब से बीजेपी आई, हिंदू खतरे में है। अरे भाई किसकी बात कर रहे हो? अच्छा ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। जैसा आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा आराम से बात करेंगे। देखिए, एक एक करके बात करेंगे, सबको सुना जाएगा, बस यहीं रुक जाइए। हाँ, अब बताइए। देखिए सर, रही बात बीजेपी की, बीजेपी की कोई गलती नहीं, सरकार अपने मुद्दों पे खरी उतर रही है, ठीक है। रही बात जो ये नीचे के जो लोग हैं, यही ये तो बात की बात हो गई। ये अब इसके लिए सर, ये कूड़ा साफ करने के लिए मुख्यमंत्री जी थोड़ा आएंगे यहाँ पे। ये नगर निगम गलती है, ये नगर निगम गलती है, ये सर नगर निगम गलती है। ठीक है, 27 पे बात करते हैं। देखो, उस पे बात हो चुकी है ना, उस पे भरपूर बात हुई है, आपका काम भी हुआ है, आपने अपनी बात रखा। देखो, एक एक करके बात करो, सबको सुना जाएगा। सुनने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं सुनेंगे। अब आपने पूरा बताया कि 27 में सत्ता परिवर्तन क्यों होगा, इनको भी तो सुन लो, क्यों नहीं होगा। समझते हैं सर, एक चीज़ बताइए, अगर 100 काम हो रहे हैं, हाँ। समझने वाली बात, देखिए छोटी सी बात है, अगर 100 काम आपके हो रहे हैं, अगर एक आधा काम नहीं हो रहा, तो आप उस एक आधे काम को लेके दौड़ पड़ोगे, ठीक। देखिए सर, एक घर कोई फैमिली चलाता है 4-5 लोगों की, ठीक, उसको भी लोहे के चना चबाना पड़ जाता है, ठीक। वो तो पूरा देश चला रहे हैं, समझने की बात। यूपी में कितनी जनता है? एक आधी जनता है क्या? और यूपी में कैसे कैसे लोग, सबको पता है, ठीक है। सर होगा, इस बार फिर बीजेपी आएगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, और बीजेपी को हराने के लिए लोहे के चना चबाना पड़ेगा। बीजेपी ने इतने अच्छे काम किए, वो सब भूल गए। अब कोई लिए ऊपर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जो सत्य है वो सत्य है, ठीक है, जो सत्य है वो सत्य है। मगर जो कटु सत्य है वो कटु सत्य है। कि आप कह रहे हो कि बीजेपी गायब हो जाएगी, 303 सीटें, जब सर इतना बड़ा गठबंधन हो गया, तब 303 सीटें नहीं ले पाए तुम, तो अब क्या तुम ले पाओगे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप गठबंधन को याद कर लीजिए। इतना बड़ा गठबंधन कर लिया, तब भी आप अपना एक सीएम नहीं क्या नाम क्या है, मोदी को नहीं हरा पाए, ठीक है। समझने की बात है। इतना बड़ा गठबंधन कर लिए, तब 303 नहीं ला पाए, अब कहाँ से ले आओगे? बताओ, कैसे आओगे? समीकरण समझाना और शब्दों का। मैंने बोला मैं आऊंगा, सो खराब ना करो, एक एक कर इनसे ले लेते हैं। हाँ, जवाब वो सुन के जाएंगे, जवाब भागने वाला कोई नहीं है। बताओ मेरे, फिर से बोलिए, आप क्या पूछे? हम कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा गठबंधन हुआ, तब इतनी सीटें नहीं आ पाई, अब कहाँ से आ जाएगी? तो पूछे आप एक छोटी मोटी चीजों को पकड़ के जीत लिए क्या? अब वो तो वो बताएंगे। अयोध्या जीत लिए तो नहीं करेंगे ना। सुनो, उनकी
भाई सुनिए, अभी कांग्रेस के नेता अभी पानीपत में ही घटना देख लीजिए, 3 साल पहले उसको हरा दिया गया, उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, हाई कोर्ट में जाके गिनती करा के वो देखिए अभी 1 हफ्ता पहले फाइनल रिजल्ट आया है, आपको भी पता होगा, ठीक है ना। 10 बाई 10 के रूम में 80 लोग आ जाएंगे, आप बताइए, नहीं आ पाएंगे ना परिवार में। तो कहने का मतलब ये है कि सबका आता है। मोदी जी अब जा रहे हैं 2026 में, 26 जनवरी 2026 में वो लाल किले पे नहीं रहेंगे अब किले, इसकी गारंटी सहित लिख लीजिए। नहीं तो हमेशा 2 करोड़ नौकरी देता रहा है, अब कि वहाँ लोग सब अब कि लाल किला से जानते हो क्या बोले हैं, फलाने नौजवान को 15,000 देंगे, बोले कि नहीं, इतने करोड़ नौकरी देंगे। अरे तो भैया 11 साल में तुम क्या करो, अरे बाबा माफ करो भैया। और दूसरी बात यह है कि हम लोग का मुद्दा जो है, हम लोग का मरियाव चौराहे का सबसे बड़ा मुद्दा ये था जो भाई साहब हमारे अभी तक नहीं करवा पाए, और बताएंगे कि नहीं, इसमें हमारी कोई इनसे बुराई और कोई दुश्मनी नहीं है। मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि भाई ये हम लोग को करने का क्या आज इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया, फिर है क्यों इतने अधिकारी आए, आप लोग क्यों नहीं हटवा पाए। नीरज विधायक आपके, मेयर आपके, सांसद आपके, पार्षद आपके, कोई ऐसा अधिकारी बता दो जो मतलब मंत्री और विधायक या बीडीसी प्रधान कि कोई विपक्ष का हो, एक कोई आदमी का आप बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे। क्यों, है ही नहीं कोई, तो क्या बता पाएंगे। उनके राज में सुनो, उनके राज में 22 रुपया किलो ये सब बिक रहा है, 22 रुपया किलो बिक रहा है, इसीलिए 4-5 साल से डंप चल रहा है, और कुछ मिली भगत के वजह से इसीलिए ये डंप लगा हुआ था यहाँ पे इतना। हम ये चाहते हैं कि क्या भाई साहब नहीं चाहते हैं क्या कि ये कूड़ा करकट हटे यहाँ से, भाई ये मैं इतना पूछूंगा। हाँ बस, चाहते हैं नहीं चाहते, बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। सहयोग में इस बात का करूंगा कि ये कूड़ा हट जाए यहाँ से। मैं इसकी प्रशासन को कोई गलती नहीं दूंगा, मैं नगर निगम गलती दे रहा हूँ, ठीक, कि यहाँ पे कूड़ा किस लिए डाला जा रहा है, ठीक। नगर निगम सबसे बड़ी गलती ये है कि दोनों तरफ हाईवे है, ठीक, उनको ये देख के डालना चाहिए कूड़ा। इतना बड़ा सीतापुर रोड पड़ा है, ये दिल्ली वाला हाईवे, ठीक है, इसके बगल में कहीं भी डाल दे कोई दिक्कत नहीं, मगर ये चीज़ हटवाना बहुत ज़रूरी है। और रही बात सरकार की, सरकार तो सर नहीं हटवा पाओगे, सरकार तो नहीं हटवा पाओगे वाली, वो तो फिक्स है, वो तो सरकार आएगी। वो तो आप कहाँ, आपके चैनल से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सरकार हटाने के लिए लोहे चना चबाना पड़ेगा। जी जी, सरकार को हटाने के लिए लोहे चना चबाना पड़ेगा, और हमारी तरफ से जय श्री राम। सरकार नहीं हटा पाओगे, चना चबाना पड़ेगा। अगर आपको बीजेपी को हटाना है तो इतना आसान नहीं है जितना ये लोग बातें करके गए हैं कि 303 आ जाएगी और पीडीएफ सब पे भारी पड़ेगा। ये बीजेपी है, इक्का की चाल दबा के रखती है। देखो भैया, हम ट्रक ड्राइवर हैं, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। अरे तब तो बड़ा बढ़िया बताओ। एक तो बाप परेशान बेटा से, जनता परेशान नेता से, पहली चीज यह है। ये जो मड़ैया पुल पर टूटी है, एक एक मड़ैया हम बसाए रहा, 82 मड़ैया जली रहे यहाँ मड़ियाओं में जो हटाई गई है। राजनाथ सिंह साहब ये पुल नहीं बना रहे, रोके नहीं है पुल आगे, तो कमांडो हमारी बनिए आधी लगी हुआ 20 साल पहले, और एक लात मारी रहे तो वो आगे निम्बियक बिरवर है, वहाँ गिरे रहा। तो कम से कम नीरज बोरा जी जो हमारे भाई हैं विधायक जी, उनके पिताजी के साथ हम लोग रह रहे हैं, बाबूजी के साथ, आज भी बाबूजी कहते हैं। और जितना स्टाफ है सब जानता है कि हम असलम हैं। इमा बाबूजी कम से कम 1 महीना खाना बांटिन ना है, पीएल पुनिया जी 1 महीना खाना बांटिन ना है। हम हैं असलमान जो पूरी मड़ैया बसवाए रहन, आज लोग देखो ये मड़ैया हटवाए दी। कोई पुल के नीचे पड़ा है, कोई स्टेशन पर पड़ा है, घर कोई के नहीं है भैया, घर नहीं है, इसीलिए ट्रक चलावे लगे हैं। आधार कार्ड सबके, कॉलोनी 3 मंजिल में देखो एक से एक बड़े आदमी की है, कोई वकील है, कोई नेता है, 2-2 3-3 कॉलोनी है, कोई नेता है, कोई है। और गरीब तो ससुरा तो स्टेशन ही पर पड़ा है। रात में ट्रक चलाओ, झांसी, करबी, बांदा, जालौन, साला लड़ जा गई रोड पर। बताओ भैया क्या किया जाए। हमने ट्रक ड्राइवर भाई खुदा ही हम लोग परेशान हैं। जहाँ देखो डंडा मारी के पैसा लिए जा रहे हैं। कोई झंडा लगाए, फर्जिन झंडा लगाए, कहा था बीच बीच रोड को रोको रोको रोको, तो कहते नेताजी कहाँ बात है, तो कहा थे पहले पैसा लाओ। कहते काहे के पैसा बताओ, तो मोरंग लाते जा रहे हो,
रॉयल्टी लाओ। अब रॉयल्टी में सब कुछ है, बताओ दे फर्जी, तो दादा बहुत बुरा हाल है। 27 का, चलो ये तो तुम समस्या बता दिए, अब 27 का माहौल क्या बन रहा है? अब ये बताओ, ये थोड़ा समझाओ। अभी आपने कहा कि पूरा घूमे हो, तो घूमता है तो आदमी गूंगी तो खेल के जाता नहीं है कि हम गूंगे बने जा रहे हैं। 2, 4, 5, 10 लोग से बात भी करता है। रुक जाओ। 27 का माहौल यही है भैया, अब के अखिलेश का आना चाहिए, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। जौन सरकार रही है, हम लोग रोटे गूंगे बने बहरे खावा करवा, जूता खावा करवा, बाकी मर्जी जनता की है। बीजेपी बार बार ऐसा कह रही है कि अगर अखिलेश आ गए तो गुंडाई फिर बढ़ जाएगी। नहीं, हाँ, बीजेपी गुंडाई खत्म कर दी से, लेकिन कार्यकर्ता बहुत खराब हैं। हाँ, बाबा योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे हैं, हाँ, लेकिन कार्यकर्ता बहुत खराब हैं। हाँ। अगर 2 लाख इकट्ठा के लेने एक स्कॉर्पियो ले आए, 4 लमडे बैठ गया, डंडा रख के गुंडाई कही रहे। और बाबा जो है डंडा घुसे रहे गुंडन के, चाहे नखलऊ का हो चाहे बाहर का। बाबा यूँ तो काम बहुत बढ़िया के गुंडन का खत्म कर दी, लेकिन उनके कार्यकर्ता बहुत खतरनाक है। साइनाडाइट जहर समझो, जहर। हाँ, बाकी भैया हमका कुछ कहना नहीं, हमका ट्रक चलाना है। क्या समझ? कहना कुछ नहीं है, तुमको ट्रक चलाना। ठीक। हमने सर क्या कहा था, हमने यही कहा था ना कि किसी बंदे से पूछिए, युवा हो या कोई भी हो, XYZ, किसी से पूछ लीजिए, वो यही बताएगा, 2-4 कमियां बताएगा जरूर। ठीक, 2-4 कमियां बताएगा, बाद में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ जरूर बताएगा। समझ लो, जैसे भैया ने बताया कि सर यहाँ हट गया वहाँ। अब सर एक चीज़ बताइए, अगर रोड पे झोपड़ी डाल लोगे तो वो झोपड़ी भैया नहीं हटेगी। बाद में जब कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ हादसा हो रहा तो सरकार गलती दे रहे हो आप, तब सरकार गलती दोगे कि भैया यहाँ पे झोपड़ी पड़ी थी, वहाँ पे ट्रक लड़ गया, 4 लोग मर गए। भैया वो सरकार अगर उससे पहले हटवा रही है तो उसमें कौन सी बुराई है? देखो, हमारे कहने में तो यही है, आप अपनी जगह पे जो कुछ बनवाना हो वो बनवाइए। ठीक, उसमें अगर सरकार आपसे कह रही कुछ तो सरकार गलती दीजिए, अन्यथा आप सरकार गलती मत दीजिए। किसी का ब्लेम किसी के ऊपर डालना अच्छी बात नहीं है, वो परिवार हो या सरकार हो। जैसे सर ने कहा कि हाँ, कुछ नेता हैं ऐसे जो ये कर रहे हैं, अपने मतलब घमंड में हैं। वो उनको ये सोचना चाहिए कि जैसे हमारे ऊपर वाले काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं, वैसे हमको भी काम करना है। अगर उसी प्रकार से सब नेता काम करने लगे तो ना तो ये जो भैया ने कहा ये कूड़ा, ना तो ये ना वो। ठीक, अपने देश का नाम क्या था? सोने की चिड़िया। अब क्या हो गया? ठीक, अभी भी धीमे धीमे सोने की चिड़िया बन रहा है। ठीक, तब भी कह रहे सरकार हटा दो भैया, ये गलत चीज़ है। दूसरे का ब्लेम दूसरे के ऊपर ना डाला जाए, ये हमारे कहने का मतलब है। सरकार सही चल रही है तो चलने दिया जाए, बदलने की क्या जरूरत है? बदलने की बात जाए दो, आप तेने तो शिकायत लेके जाओ, कहे दिल में गिरता है, रात में साफ हो जाए, क्यों परेशानी है? कोई परेशानी है? ये 15-20 दिन से पड़ा है। इसको हटा के बात यह है कि 27 का अब क्या जनता क्या चाहती है? जनता बीजेपी, कांग्रेस, जाहिर है आपका एक लंबा उम्र आपने बिताया है, सपा बसपा कांग्रेस सब कुछ सत्ता में देखा होगा, कुछ तो आकलन किया होगा कि बेहतर कौन था? अब बेहतर जौन काम करे वो है बेहतर। तो किया किसने, वही तो पूछ रहे हैं। अब किया का, जैसे मुलायम सिंह रहा है अपन की लिहिन, मायावती अपन की लिहिन, अब यह सरकार भवे तो का कह रही? गरीबन के गरीबी हटा रही, गरीब जनता दुकान पर फुटबॉल पर बैठे 4 पैसा कमा रहे हैं, उनका हटा रही। स्वच्छ भारत बना रही, स्वच्छ भारत चल रहा, सरकार क्या कह रही? केवल दुकानें गरीबन के हटा रही। अगर 2 पैसा कमा रहा रोड पर करे तो रोड पर कमाना नहीं, दुकानें हटा ले जाओ, भाग जाओ, तो भूखे आदमी मरे लगी कि नहीं मरे लगी? केवल राशन फ्री है और कुछ नहीं है। और कोई सुनवाई तो हो तो बताओ। ठीक, अब महिला है, आपसे समझते हैं कि देखिए 27 का अब चुनाव है, आपने कांग्रेस सपा बसपा खैर जानती तो आप सबको होंगी, लेकिन सरकार कौन सी थी जिसने बेहतर काम किया आने वाले समय में? मोदी जी, योगी आदित्यनाथ मोदी जी अच्छा किया। यानी महिलाओं के पसंद अभी भी मोदी और योगी हैं, इसकी वजह क्या है? क्या ऐसा खास? इसकी वजह बहुत सारियां हैं, बहुत सारी हैं। जैसे बस ये फील है कि यहाँ से गंदगी हट जाए और बेरोजगारों को रोजगार मिले, ये बस थोड़ा सा कमी रह गई है। गरीब आदमी जो रोड पे है, फुटपाथ पे सो रहा है, उसको बहुत बड़ी समस्या हो रही है। वो नहीं होना चाहिए। हर घर को आवास मिलना चाहिए,
हर घर को रहने के लिए छत चाहिए, ठीक है। तो सरकार कह तो रही है कि हम दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन तब भी योगी मोदी की सरकार अच्छी है। चुनेंगे फिर भी बिल्कुल, मौका देंगे, फिर से मौका देंगे बिल्कुल। और कौन सी ऐसी बात खास लगी, चाहे सुरक्षा या कोई और चीज? अच्छे महिलाओं के लिए सुरक्षा तो बहुत किए हैं मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, दोनों लोग बहुत अच्छा किए हैं महिलाओं के बारे में, लेकिन अभी भी डिफरेंट है बिल्कुल। जैसे क्या डिफरेंट? जैसे बहुत सारी भी समस्याएं हैं, जैसे महिलाओं हैं बेरोजगार, इधर उधर भटक रही हैं थोड़े थोड़े पैसों के लिए, उनको रोजगार मिलना ही चाहिए, अपना अधिकार महिलाओं को, हर युग को मिलना ही चाहिए, बिल्कुल। रोजगार देने की जरूरत है, वो मिलना चाहिए। तो 27 में क्या है, आपको क्या लगता है कि सत्ता रहेगी कि जाएगी या क्या होगा? जनता उम्मीद तो दिख रही है, हमारा तो मन कह रहा है अभी सत्ता यही रहेगा, बदलेगा नहीं। आपका मन यही कह रहा है। परेशानियां चाहे जितनी हो रहेंगी बीजेपी अभी भी, और वो हाँ, अब वो पसंद है, अपनी पसंद है। जैसे आपने बताया कि महिला को सुरक्षा मिली, अच्छा होना चाहिए, सरकार कोई भी हो, लेकिन मायावती ने भी नहीं कुछ किया, ठीक है, कांग्रेस भी कुछ नहीं किया। तो मतलब अपने हर इंसान को अधिकार मिलना ही चाहिए, चाहे कोई भी, चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो। मतलब सरकार ने सुरक्षा पे तमाम चीजों पे काम किया, लेकिन भागो नहीं युवा हो, भागो नहीं, भागोगे नहीं। अब बोल के जाओ, हाँ बताओ। चलो वो कैमरे के पीछे वाले लोग हैं, ज्ञान पीछे से देते हैं, आगे से नहीं। चलो तुम बताओ। 2027 का माहौल बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया? सपा आएगी। कैसे आएगी? 101%। अरे बाबा ने बहुत कुछ हमको दिया है। थोड़ी नहीं सपने में आके कोई बता के आएगी, बताया नहीं, कैसे बाबा आएगी? ने इतना हमको दिया है कि हम रख नहीं पा रहे हैं, मेरे पास घर ही नहीं है, उसमें रख ही नहीं पा रहे हैं। तो समाजवादी आएगी, घर देगी, तो बाबा का दिया हुआ उसमें रखोगे? हाँ, बाबा ने दिया है वो हम रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 5 किलो राशन दे रही है, वो हम रख नहीं पा रहे हैं। 1200 रुपये गैस दे रही है, 5 किलो राशन फ्री दे के और 1200 रुपये हमारी पेल रही है। अब शब्द नहीं यार सीधी सी है, 5 किलो राशन दे के 1200 तो हमारे पेल रहे हैं। अब शब्द नहीं, आप शब्द थोड़ी। ठीक है, ये तमाम वो लोग थे और प्रोग्राम हमारा सियासी ढोल बोल रे बोल आप देख रहे थे। और नब्ज टटोलने का ये प्रोग्राम, नब्ज टटोलने का ये काम जो हम हमेशा से इस प्रोग्राम में करते हैं, जन पड़ताल किया, मामले को समझने का प्रयास किया। बहुत अनुभवी लोग मिले, सबने बेबाकी से अपनी बात को रखा, चुनावी समीकरण हमको भी समझाया कि कैसे सत्ता परिवर्तन हो सकता है और कैसे सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों लोग थे, समर्थक दोनों के थे यहाँ। और बात हमारे हर एक बेबाक सवाल का लोगों ने जवाब दिया, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। फिलहाल लौटेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।